हाय दोस्तों, मैं हूं आपका चहेता मुख्तियार सिंह करनावल। और दोस्तों, मैं आजकल आपके सामने स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी बातों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज 27 मई सन 2020 है। और दोस्तों, इससे पहले मैं 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। उन तीनों वीडियोज़ में आपका बहुत अच्छा प्यार मिला है। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मुझे अवगत कराइएगा कि क्या आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं। इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, यदि आप कुछ सीख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मुझे उत्साहित करेगा और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर, जी हाँ, बेहतर से बेहतर, बेटर देन बेस्ट आपको लाकर दूंगा। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो को अपलोड करने पर ज़रूर देखता हूँ कि किन किन ने कमेंट बॉक्स में क्या क्या लिखा है। और आपके जो सुझाव होंगे या अगली क्लास जिस तरह की आप चाहते होंगे उन पर विचार किया जाएगा। आई मीन इट, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। आई एम नॉट किडिंग। दोस्तों, आपके प्यार को देखते हुए आज जो मैं आपके सामने लाया हूँ वो इंग्लिश में छोटा सा शब्द है, छोटा सा, लेकिन शब्द छोटा है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। आप कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी बुक, व्हाटएवर यू स्पीक, कोई भी डायलॉग्स, कोई भी मूवी, कहीं पर भी इंग्लिश का जितना भी कॉन्वर्सेशन है, सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग किसी शब्द का होता है तो उसी शब्द का होता है। जी हाँ, छोटा सा 3 अक्षर का शब्द है, दिखने में छोटा है, बोलने में छोटा है, लेकिन अपनी इम्पोर्टेंस में, अपने महत्व में छोटा नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ THE, द या दी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं द या दी की बात कर रहा हूँ। आपने सुना जरूर होगा ये शब्द सैकड़ों बार अपने जीवन में, THE, द, जिसको गलती से कई लोग दा बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज कभी इसको दा नहीं बोलता। कहीं मत जाइए, आप सिंपल सी, मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, जब एप्लीकेशन लिखते हैं बच्चे, व्हेन दे राइट एप्लीकेशन, वो सिंपल सा एक ऊपर लिखते हैं टू द हेडमास्टर। हर बच्चे को ध्यान आ गया होगा, आपने भी अपने बचपन में लिखा होगा। जब भी कोई एप्लीकेशन स्कूल में छुट्टी के लिए, एक दिन की छुट्टी के लिए आपने लिखी हो गई, तो बिल्कुल सिंपली आपने भी लिखा होगा या बोला होगा टू द हेडमास्टर। जब कभी भी टीचर ने कहा होगा कल मैं एप्लीकेशन सुनूंगा, छुट्टी की एप्लीकेशन सुनूंगा, याद करके आना, तो बच्चे इसको रटने लग जाते हैं, टू द हेडमास्टर, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, जो भी स्कूल का गांव का नाम हो।
दोस्तों, ये जो टू द हेडमास्टर हम बचपन से सीखते हैं, और ये जो द है, द, ये हमारे अंदर यहाँ हमारे दिल में बैठ जाता है, और फिर हमें कोई सैकड़ों बार बता दे कि ये दा नहीं है, ये द है, द, या फिर दी है, दी, हमारा दिल मानता नहीं, हम इसे दा ही बोलते हैं। आइए दोस्तों, आज इसमें सुधार करते हैं और शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इट्स नॉट द, इट्स द और दी। ये दा नहीं है, ये द या दी है। तो आइए दोस्तों, मैं इसको एकदम क्लैरिफाई करता हूँ, स्पष्ट करता हूँ कि कहाँ कहाँ तो इसका जो उच्चारण है द के रूप में होगा, और कहाँ कहाँ इसका उच्चारण दी के रूप में होगा। लेकिन दा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आइए इसी की बात करते हैं। एज यू वर टोल्ड, जैसा कि आपको बताया गया था कि हमारी क्लासेस में सबसे ज़्यादा जो काम किया जाएगा वो हमारे उच्चारण, कि हम शुद्ध किस तरह से बोलें, हमारे उच्चारण जिनको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी सॉफ्ट स्किल्स, और हमारी वोकैबुलरी पर काम होगा, ग्रामर पर काम होगा। सबसे ज़्यादा इस पर हम काम करेंगे। तो समझना, अगर ये चीज़ें सही हों तो समझना लैंग्वेज आती है, अदरवाइज नहीं आती। तो आइए हम अब बात करते हैं कि हाउ टू प्रोनाउंस THE। ये जो शब्द है इसको उच्चारित कैसे करें। दोस्तों, सिंपल सी बात है, इंग्लिश में कहो या हिंदी में कहो, जो वोवल साउंड है, वोवल मतलब जो स्वर हैं, स्वर, अगर हम हिंदी की बात करें या किसी भी ज़ुबान की बात करें तो ऐ से लेकर और अणे खाली तक हैं। आइए मैं स्वर बोलकर दिखाता हूँ आपके सामने। ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। ये सारे स्वर हुए। कोई भी शब्द जब स्टार्ट हो और उसका पहला जो साउंड है, जो पहली जो आवाज़ है, अगर इनसे स्टार्ट हो तो हम ये कहते हैं कि ये वर्ड, ये शब्द स्वर यानी कि वोवल साउंड से स्टार्ट है। जैसे सिंपल हमने एप्पल बोला, एप्पल मीन्स सेव, एप्पल। तो एप्पल में ए, आधा पै और पै और ले, एप्पल यानी कि एडी, और फिर एनक, तो एडी से स्टार्ट हुआ, यानी कि ए, आ, ई, ओ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, यानी कि स्वर साउंड से ये शब्द एप्पल स्टार्ट हुआ, वोवल साउंड से ये शब्द एप्पल स्टार्ट हुआ। तो ये तो हो गए वो ऐसे शब्द जो स्वर से स्टार्ट होते हैं। और अब मैं बोलता हूँ कॉन्सोनेंट्स साउंड, व्यंजन साउंड, ऐसे साउंड या ऐसे शब्द जो पहला शब्द, हिंदी की बात करें तो कै से लेकर ज्ञानी तक, कै, ख, गय, छ, त्र, ज्ञ, यानी कि कै, ख, गय, और बीच वाले मैंने नहीं बोले, आप खुद समझदार हैं, और लास्ट वाले 3 मैंने बोल दिए, छत्रज्ञ, कै, ख, गय, छत्रज्ञ। यानी कि ये जो नीचे जो ये सारे होते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, अगर कोई शब्द का पहला अक्षर
इनमें से स्टार्ट होता हो तो हम मानते हैं कि ये शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। जैसे सिंपल सा है, मोबाइल। क्या बोला मैंने? मोबाइल। मोबाइल यानी कि मैं से स्टार्ट है। तो मैं से स्टार्ट है मतलब सीधी सी बात है कि इस कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन साउंड से स्टार्ट है मोबाइल। ऐसे मैंने बोला ऑफिस। ऑफिस, गौर से सुनिए, ऑफिस। तो कैसे किससे स्टार्ट हो रहा है? पहला अक्षर क्या है? ओ। ऑफिस, ओ यानी कि ए आ, जी हाँ, ए ई उ ए आई ओ औ अंग अह से स्टार्ट है, वोवल साउंड से स्टार्ट है। ऐसे में 4-5 बोलता हूँ, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने बोला शर्ट। शर्ट, श यानी कि शलगम, शलगम वाला, शलजम वाला श, शर्ट। तो श यानी कि कै ख गए छत्र ज्ञ में से आया है, यानी कि ये शब्द जो शर्ट है ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है। और बोलता हूँ, फटाफट देख लीजिएगा। मैंने बोला स्टैंड। स्टैंड यानी कि स, आधा स, स्टैंड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है। मैंने बोला ऑरेंज। यस, ऑरेंज, संतरे की बात कर रहा हूँ। तो ओ, सीधी सी बात है, ओ यानी कि ए आ, ए ई और अंग अह ऊपर वालों से स्टार्ट है, यानी कि स्वर से स्टार्ट है, यानी कि वोवल साउंड से स्टार्ट है। ऐसे मैंने कान के बारे में बोला ईयर। ईयर, ई ई ई यानी कि वोवल साउंड से स्टार्ट है। तो आपको पहचान करनी होगी कि जो भी वर्ड, जो भी शब्द इंग्लिश में आप बोलने जा रहे हैं, आप ध्यान करेंगे कि वो शब्द वोवल साउंड से स्टार्ट है या कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है। और ध्यान देना, अगर वो शब्द वोवल साउंड से स्टार्ट है और उससे पहले THE का प्रयोग हो तो ये बोलेगा दी। क्या बोलेगा? दी। और अगर वो शब्द कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन साउंड से स्टार्ट है तो ये जो THE नाम का शब्द है ये वहाँ बोलेगा द, 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 दा नहीं, द। तो कहाँ द बोलना है, कहाँ दी बोलना है, आप समझ चुके हैं। मैं अभी प्रैक्टिस करवाता हूँ। सिंपल सा शब्द है, सिंपल सा। मैंने बोला आउट। आउट, बाहर की बात कर रहा हूँ, आउट, OUT, आउट। आ यानी कि किससे स्टार्ट है? वोवल साउंड, आ। अगर हम प्रयोग करें भी इससे पहले तो वो जो THE है यहाँ पर क्या क्या बोलेगा? दी आउट, दी आउट। क्या बोला? दी आउट। ऑफिस, ओ, ऑफिस, दी ऑफिस। कान की बात कर रहा हूं, ईयर, द ईयर। क्या बोला? द ईयर। ऑरेंज, संतरे की या पीले की बात कर रहा हूं, ओ, द ऑरेंज, द ऑरेंज कलर। तो दी बोला। तो हमें ध्यान रखना होगा कि अगर कोई शब्द वोवल साउंड यानी कि स्वर से, उसकी जो पहली ध्वनि है वो स्वर हो तो हमेशा ये दी बोलेगा, दी, द नहीं। और दा नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है। क्या बोलेगा? दी। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो वहाँ द बोला जाएगा। जैसे सी, सी मतलब सागर,
SEA, सी मीन्स सागर। तो यहाँ पर अगर मैं इसका प्रयोग करूँ तो ये दी नहीं, द सी। क्या बोला? द सी, यानी कि सागर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आपको ये ध्यान देना है, सन है, द सन, SUN, द सन, द मून, चंद्रमा की बात कर रहा हूँ। अखबार को बोलेंगे न्यूज़पेपर। क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर से पहले अगर मैं इस शब्द को लगाऊं तो या तो दी या फिर द। तो न्यूज़ यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, जो व्यंजन है उनमें से आ रहा है। क ख ग क्षत्रज्ञ में से आ रहा है, न से आ रहा है। तो दी नहीं, दी तो जो वोवल्स हैं ए आ वाले वहाँ लगेगा, यहाँ द लगेगा। द न्यूज़पेपर। आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। एक सिंपल सी लाइन है, सिंपल सी, उसमें प्रयोग करके देखिए। मतलब एक लाइन के अंदर एक ऐसी लाइन बोलूँगा, उसी लाइन में दी भी बोलेगा और उसी लाइन में द भी बोलेगा। आप फर्क कीजिएगा कि वहाँ दी क्यों बोल रहा है और द क्यों बोल रहा है। जी हाँ, द बॉस इज सिटिंग इन द ऑफिस। दोबारा सुनिएगा, द बॉस इज सिटिंग इन द ऑफिस। देखिए, शुरू में बोला है द बॉस, क्योंकि बॉस यानी कि बै से स्टार्ट है, तो द बोला है द बॉस इज सिटिंग इन द ऑफिस। दी बोल रहा है द ऑफिस, क्योंकि ओ से स्टार्ट है, स्वर से स्टार्ट है। द बॉस इज सिटिंग इन द ऑफिस। बॉस ऑफिस में बैठा हुआ है। किसी ने पूछा कि बॉस कहाँ है? वेयर इज द बॉस? क्या पूछा? अरे बॉस कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, वेयर इज द बॉस? तो उत्तर दिया गया, अरे भाई बॉस तो ऑफिस में बैठे हुए हैं, ढूंढ कहाँ रहे हो? द बॉस इज सिटिंग इन द ऑफिस। तो ये ध्यान देना होगा मेरे कॉन्वर्सेशन में, मेरे वार्तालाप में, कि कहाँ कहाँ मुझे द बोलना है, कहाँ कहाँ मुझे दी बोलना है। आइए मैं कुछ और शब्दों को रिपीट करता हूँ, आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैंने कुछ शब्द हैं मेरे पास जो मैंने राइट किए थे। दी इन्फ्लुएंस, प्रभाव की बात कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंस ई से आ रहा है तो दी बोलेगा, दी इन्फ्लुएंस। दी आइलैंड्स, द्वीप की बात कर रहा हूँ, द्वीप समूह की बात कर रहा हूँ। आई से आई तो अक्षर है, लेकिन आइलैंड्स मतलब आम से स्टार्ट है, दी आइलैंड्स। और देखिएगा, दी अथॉरिटीज, अधिकारीगण की बात कर रहा हूँ। तो अथॉरिटी यानी कि ओ स्वर से स्टार्ट है, तो बहुत सिंपल बोला जाता है, दी अथॉरिटीज। अधिकारी तो मुझको सुन ही नहीं रहे हैं, दी अथॉरिटीज आर नॉट लिसनिंग टू मी। सिंपल बोला जाता है। और सुनिएगा, दी एग्रीकल्चर, कृषि की बात कर रहा हूँ। दी बोलेगा, दी द नहीं, दा तो होता ही नहीं है, दी एग्रीकल्चर। और सुनिएगा, दी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, आधारिक संरचना की बात कर रहा हूँ, आधारिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कि हमारा औद्योगिक हमारी आर्थिक व्यवस्था का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहा हूँ।
बहुत डामाडोल हो रहा है आजकल, लॉकडाउन में काम नहीं कर रहा। द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये आपने अपने बोले, एक बार दोबारा से मैं बोलकर दिखा दूं आपके सामने। द इन्फ्लुएंस, द आइलैंड्स, द अथॉरिटीज, द एग्रीकल्चर, द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं देखिए यहाँ द वो शब्द बोलता हूँ जहाँ पर इसको द बोला जाएगा। सुनिए आप गौर से। यस, द साइक्लोन, द साइक्लोन, जी हाँ, तूफान की बात कर रहा हूँ, अभी जो कोलकाता में आया था। द साइक्लोन, ग्रामीण लोगों की बात कर रहा हूँ, किस तरह से बेचारे चल चल के जा रहे हैं। द विलेजर्स, दी नहीं द, क्योंकि वैसे स्टार्ट है। द विलेजर्स। और देखिए, इन द स्टेट, राज्य में, इन द स्टेट, STATE, स्टेट, राज्य, इन द स्टेट, जी हाँ, राज्य में। आजकल राज्य में क्या हो रहा है। तो ऐसे ही सैकड़ों लाखों शब्द हैं। मेरी जेब में, क्या बोलेगा, मेरी जेब में, इन द पॉकेट, इन द पॉकेट, इन द पॉकेट, मेरी जेब में। डियर फ्रेंड्स, नाउ यू मस्ट हैव गॉट इट। अब आपको इनका आंसर मिल गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में थे कि आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर देते हैं। मैं ये भी आपको बताता हूँ कि हाउ यू प्रैक्टिसाइज, इसकी आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। कुछ नहीं, कोई बुक लीजिए, कोई न्यूज़पेपर लीजिए, आप उसको बोल बोल कर पढ़िए, बोल बोल कर पढ़िए आप उसे। रीड इट आउट, जी हाँ, वोकैबुलरी दे रहा हूँ। रीड मतलब पढ़ना, और आउट मतलब ऐसे ऐसे पढ़ो कि बाहर तक आवाज़ जाए। तो उसको बोल बोल कर पढ़ो, अखबार को बोल बोल कर पढ़ो। रीड द न्यूज़पेपर आउट डेली, रोज। रीड द न्यूज़पेपर आउट। तो जैसे अखबार को आप बोल बोल कर पढ़ेंगे या किसी भी बुक को आप बोल बोल कर पढ़ेंगे, उनमें सिर्फ यही नोटिस करना कि जहाँ पर भी ये THE, ये जो शब्द ये आ रहा है, वो किसके आगे आ रहा है। अगर वो शब्द वोवल साउंड से है तो इसको आप प्रोनाउंस करेंगे दी। अगर जिससे पहले आ रहा है वो शब्द कॉन्सोनेंट साउंड का है तो उससे पहले आप बोलेंगे द। तो ऐसे आप एक पैराग्राफ को पढ़िए, रोज 2 पैराग्राफ्स को पढ़िए आप। धीरे धीरे देखना आपकी इंग्लिश में और आपके प्रोनाउंसिएशन में कैसा निखार आता है। फ़ायदा करता है, कमाल का फ़ायदा करता है। इट वर्क्स वंडर्स। और इससे पहले जो आपने पहले प्रैक्टिस की है, जैसे W है, तो जब भी W बोलते हैं तो हमारे होठ राउंड हो जाते हैं। ये भी शब्द बीच में आएंगे तो जैसे आप बोल बोल कर पढ़ेंगे तो अपने आप इनको भी राउंड कर दोगे। इट वर्क्स वंडर्स, वर्क्स वंडर्स। और एक गजब का फ़ायदा करता है, कमाल का फ़ायदा करता है। इट वर्क्स वंडर्स, इट वर्क्स वंडर्स। क्या फ़ायदा करता है, कैसे? बोल बोल कर पढ़ना। आप इसे बोल बोल कर पढ़िएगा, आपके इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशंस में, आपके उच्चारण में एक निखार आ जाएगा, ग्रूम हो जाएगी आपकी लैंग्वेज, और लोग आपको सुनना चाहेंगे। दे वुड लव टू लिसन यू, दे वुड। तो जो पहले की हमारी क्लासेज हैं उनको भी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि W आया है तो होठ राउंड हो जाएंगे। दे वुड लव टू लिसन यू। और अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। देन यू फील बेटर देन अदर्स। आपको लगता है कि आप दूसरों से बेहतर हैं। आप घर पर रिहर्सल करते हैं, आप घर पर प्रैक्टिस करते हैं। आई कैन गो विदाउट प्रैक्टिस। नाउ आई एम टॉकिंग टू, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। कैन आई डू दीज ऑल थिंग्स विदाउट प्रैक्टिस? नेवर, नॉट एट ऑल. The practice I did
Nobody can. It's long since I started my practice. You know, my dear friends, whenever I come here, whenever I talk to you, whenever I give any class, I have to practice a lot. आप दोस्तों जानते नहीं, I'm doing the public drilling. मैं हो सकता है जिस चीज़ के बारे में मुझे हल्का सा भी संदेह है, मैं उस चीज़ को भले ही बताऊं नहीं, लेकिन कभी गलत नहीं बताता दोस्तों। मैं जानता हूँ, आई डू नो, कि मैं यहाँ आपके सामने रिहर्सल करके नहीं आता, प्रैक्टिस करके नहीं आता, तैयारी करके नहीं आता, क्योंकि तैयारी करके आता हूँ तो चीज़ें रटी रटाई हो जाती हैं। आई वॉन्ट टू स्पीक नेचुरल, और मैं तो नेचुरल बोलना चाहता हूँ, बिना तैयारी के आता हूँ। लेकिन ना तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उन चीज़ों को देखता ही नहीं हूँ जो आपको बता रहा हूँ। सारी सारी रात देखता हूँ मैं, लेकिन हाँ, जब मैं आता हूँ तो उससे पहले तैयारी नहीं करता, चीज़ों को रटता नहीं हूँ, वैसे मन में बैठा लेता हूँ, आगे पीछे कैसे भी बोल दूँगा, इस तरह से मैं आता हूँ। इसे ही तो बोलना कहते हैं, इसे ही तो कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। इट विल टेक टाइम, लगेगा समय, जब इसकी भी बात करेंगे। विल, डब्ल्यू आया है, विल, इट विल टेक टाइम। तो ये चीज़ें हैं, इट वर्क्स वंडर्स फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। अब देखिए, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। अब फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि कोर ऑफ माई हार्ट का अर्थ क्या होता है, कि मेरे दिल की गहराइयों से। मैं आपके सामने वो लाइनें बोलूँगा जो पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरी पहले वाली वीडियोज को जरूर सुनें। फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई कम हियर। तो दोस्तों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है। यू नो, आई एम जस्ट रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हाउ टू थैंक यू। और आज तो काफ़ी बातें हो गई हैं, इसलिए दी और द के बारे में। तो हमारी जो बचपन से गलती है, टू द हेडमास्टर, वो नहीं होगी अब, टू द हेडमास्टर। और इसमें एक थोड़ा सा फर्क और भी है, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा, इट विल टेक टाइम। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा कि जनरल वे में जब आप रीडिंग करेंगे, रीड आउट करेंगे, तो कैसे पढ़ना है। बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हम अच्छा नहीं बोल पाते, हम बोल लेते हैं बट वी आर नॉट फ्लुएंट, अच्छी इंग्लिश नहीं आती, प्रोनाउंसिएशन हमारे अच्छे नहीं, हमारे एक्सेंट अच्छे नहीं होंगे। आई मीन इट। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद यू, आपके साथ बहुत अच्छा समय बिताया। थैंक यू सो मच एंड सी यू लेटर।